कैसे हो भाइयों बहनों आप सभी। आपका स्वागत है सुपर एनिमे वर्ड एक्सप्लेन के अंदर। आज हम करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो करते हैं शुरुआत। तो भेड़िया भी आ चुका है और जिन्बू भी वही है। तो जिन्बू की और भेड़िए की इतना खतरनाक वाली फाइट होने जा रही है। जिन्बू सोचता है कि मैं तेज तो हो गया लेकिन मेरे पास हथियार नहीं है। तो इन्वर्टर से हथियार काट के लाता है एक बहुत ही ज़्यादा लंबी सारी तलवार। वो बहुत खतरनाक वाली होती है। तो वह एक एक भेड़िए को वहाँ से उसका सफाया कर देता है। लेकिन भेड़ियों की तादाद भाई साहब बढ़ती जाती है। तो जिन्बू वो हमारा खतरनाक होता जा रहा है। एक एक भेड़िए को ऐसे काट रहा है जैसे फल काट रहा है कोई। वो भेड़िया उसके दांतों से भी पकड़ता है तलवार को, लेकिन वो अपने पैर से दे के धक्का उसको उसके पेट से गड़ा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरे उसे याद आता है कि खुद की रक्षा खुद ही को करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना ही खतरनाक। जिन्बू अपने दूसरे टास्क को भी पूरा कर चुका है। तो जिन्बू की जो डेली मिशन मिलता है उससे सोचता है कि यार ये अच्छा है, इससे मेरी ताकत भी बढ़ती है और मुझे एनर्जी भी मिलती है। मैं रिकवर वो काफ़ी जल्दी हो रहा हूँ, ये मेरे लिए बढ़िया है। तो वह ऐसे सोचकर मन में उदास भी है कि यार मेरे पास तो खाना भी कम है, मैं आगे कैसे लड़ूंगा, अगर बहुत सारे भेड़े आ गए तो मैं क्या करूँगा। ऐसे में सोच के अपने मिशन को देखता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो उसके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचता। नॉर्मली जो दांत होते हैं वह और एक दांतों से बेचकर वो कुछ खरीदना चाहता है। तो वह दांतों को जमा करके 20 कॉइन प्राप्त करता है। तो वो सोचता है यार गोल्ड का मैं क्या करूँगा। तो ऐसे सोचकर वो परेशान होता है और तलवार भी उसकी ठीक है चलो। बाद में वो सोचता है इतने में बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं, इतनी तादाद होती है। तो जिनको सोचता है कि यार जो मैंने देखा था, जो मैं मर के जी के आया हूँ, उससे अच्छा है कि मैं इनसे लड़ूँ और मैं ताकतवर बनूँ। तो अपने वो पुराने दिनों को याद करके मायूस भी हो रहा है कि मेरी क्या हालत थी, मैं कैसे भर्ती हुआ एंटर टीम में और मेरी माँ कितनी बीमार है। ये सोचकर वो हंसने लगता है कि ये तो मेरे लिए मामूली चीज़ है और इनसे मैं ज़रूर लड़ूंगा। तो एक एक का भाई साहब इतना खतरनाक तरीके से सफाया करता है, सभी को मार डालता है। तभी उसकी जो लेवल भी वो भी पूरा हो चुका है। उसमें वो थोड़ा बहुत घायल भी होता है, लेकिन उन भेड़ियों में से एक भी भेड़िए को नहीं छोड़ता और इतनी गंदी तरीके से सभी को मार देता है। दूसरी तरफ जो दीवार जो गेट है उस पर दरारें आने लग गई है। तो जिन्बू भी हमारा थोड़ा बहुत घायल हुआ है, लेकिन उसके पास टूटी हुई तलवार है, लेकिन वह भेड़ियों का सफाया भी कर चुका है। जिन्बू सभी दानवों कर मार कर खुश है। वो सोचता है कि मेरे पास 34 नुकीले दांत, एक सूटकेस और एक तलवार है, इनसे मैं बहुत कुछ कबाड़ सकता हूँ। और ओरियन ये जिम्बू ये सोचकर खुश है कि चलो इन दानों से तो मैं लड़ चुका हूँ, लेकिन आगे मैं जाऊँ या न जाऊँ, आगे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ जूही को फ़ोन आता है हंटर एसोसिएशन से। वह बात करती है कि तहखाने पर तो दरारें आ चुकी है, उन्हें हीलर की बहुत कमी है, वह इकट्ठा कर रहे हैं हंटर्स को। तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है वहाँ भी तहखाने में। और दूसरी तरफ हमारा जिम्बू पुरानी बातों को याद करते हुए खुश है कि चलो मैं अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा हूँ। मैंने गोबलिन को भी मार दिया, भेड़ियों को भी मैं लड़ चुका, वो भी मेरे बराबर है लेवल के। लेकिन सबसे ज़्यादा रेड वाला खतरनाक है मेरे लिए, मैं उनसे मुकाबला करने में काफ़ी कमज़ोर हूँ। तो ये वो सोचते हुए कि मैं नीचे जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो चला जाता है कि मुझे तो मजबूत बनना ही पड़ेगा खुद की समस्याओं से लड़ने के लिए। तो उसकी तलवार भी टूट चुकी है, फिर भी जिम्बू लड़ने के लिए तैयार है अपनी मजबूरियों से। तो वह जाता है वहाँ पे, तो उसे एक बहुत ही बड़ा तहखाना रेलवे स्टेशन उसे दिखता है। तो ये वो सोच रहा है यार इतना फटा पुराना कैसे है। तो उसे इतना ज़बरदस्त धक्का मिलता है जिससे वह गिर जाता है और काफ़ी डैमेज भी हो चुका है। तो वह देखता है ऑरेंज कलर का एक बहुत बड़ा सांप। वो उसे देख कर डर जाता है कि यार इससे मैं कैसे लड़ूंगा, इसका मुकाबला मैं कैसे कर पाऊंगा, इसके इतने मोटे कवच को मैं कैसे भेदूंगा। तो वह सोचकर परेशान है, अपनी टूटी हुई तलवार से वो कोशिश करता है लेकिन उस कवच को नहीं तोड़ पाता। तो वह अपनी मजबूरियों को सोचता है कि मैं इससे ज़रूर लड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे गरीबी के आड़े आ रहा है, मैं इसको मार के सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, अपनी गरीबी से लड़ सकता हूँ, अपनी मजबूरी को लड़ सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इससे करके वो खुद को लड़ने के लिए तैयार करता है और वो खुद को काबिल बनाता है। और उसके बार 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 मारे जाने पर भी वह उस सांप से लड़ता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि यार इसे मुझे मारना ही होगा। तो अपनी तलवार को उठाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह इतना भी अभी सक्षम नहीं है कि उससे काफ़ी लड़ पाए। जिम्बू सोचता है कि मेरी कमज़ोरी का मेरे कमज़ोर होने का सभी ने फ़ायदा उठाया है और सभी लोगों ने मुझ पर हंसा है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ताकतवर बन चुका हूँ। मैं एक ऐसे दानव से लड़ के आया हूँ जिसको हरा पाना नामुमकिन था, उसको हरा दिया मैंने। तो मैंने सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं
मैं अब कमज़ोर नहीं बनूंगा। इन्हीं बातों को वह दोहराता हुआ उस सांप से लड़ता है और आखिर में उस सांप से एकदम परेशान आकर वह कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली बन चुका हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाता है और उसके पेट के अंदर तलवार को घुसाड़ देता है और उसको पेट को चीरने लगता है। जिन्बू अपने आप को ताकतवर बना चुका है। जिम्बू अपनी तलवार को उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और पूरे उसके कवच को तोड़ देता है और इतने गंदे तरीके से उसे जगह जगह पटकता है कि वह अधमरा हो जाता है और वह पूरा का पूरा ख़त्म भी हो जाता है। जिम्बू सोचता है कि यार ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, मैं इसे मार दूंगा, तो वह उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और फिर वह हंसता है कि मैंने चलो लेवल अप पूरा कर लिया और अब मैं बाहर जा सकता हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। वो खुश होता है और उसका लेवल पूरा हो जाता है। तो उसे एक खंजर मिलता है जो दांतों से बना है उस सांप के, तो वो बहुत मजबूत खंजर है। तो वह सोचता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया मिल गया मुझे, अब ये नहीं टूटेगा। वह सांप का जाल ख़त्म हो जाता है और उसे नई जगह मिल जाती है और बाहर आ जाता है जिम्बू। तो बाहर आके देखता है कि एक बहुत सुनसान रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो वह सोचता है कि यार यहाँ क्या हो रहा है। तो इतने सैनिक कहता है कि आप कौन हो? ओ आप तो हंटर हो, मैंने आपको देखा नहीं था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़ा तहखाने में दरार आ गई है, शैतान बाहर आ गए हैं और बहुत उत्पाद मचा रहे हैं। तो जिम्बू कहता है चलो मुझे दिखाओ वो कौन सी जगह है। तो जिम्बू अपनी शक्ति से पता करता है कि एक दानव बहुत बड़ा है जो उस तरफ है, उसका कवच नहीं टूट रहा है बाकी हिलरों से। बाकी सारे लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है कि आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, वो फोटो खींचने में व्यस्त है। तभी एक सैनिक कहता है, हिलर कहता है कि तुम इसके कवच को तोड़ने में लगे रहो ताकि ये टैंक तक ना पहुँच पाए। लेकिन वह सभी हिलर उस दानव का कवच नहीं तोड़ पाते क्योंकि वह एस रैंक के और डी रैंक के। उनमें एक बहुत मजबूत हिलर की बहुत ज़रूरत है। वह एक बहुत जल्दबाजी बनाई हुई टीम है, ये जिन्बू सोचता है। तभी एक लड़की कहती है कि ओ लड़की खड़ी खड़ी क्या देख रही है, मुझे मेरी हेल्प कर। तो जूही सोचती है चलो हेल्प करती हूँ। तो वह कवच बनाती है, लेकिन वह कवच ध्यान के बिना टूट जाता है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उस हादसे के बाद वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है जूही। तो जिन्बू सोचता है मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा, मेरे एक वार से ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे दानव से लड़ाई की है जो इससे खतरनाक था। तो उससे लड़ने के लिए वो जाता है, तो एक ही वार में उसके कवच को तोड़ देता है। तो बाकी सभी हीलर उसको मारने में लगे हैं और उसे ढा देते हैं, मतलब मार देते हैं। तो वहाँ पे सभी हीलर सोचते हैं कि यार ये कैसे मर गया, हमारे इतने वारों से तो ये नहीं हिला, इससे पक्का कोई दूसरे हीलर ने मारा है। तो वह हंटर कौन है? तो वह एक सैनिक कहता है कि वो तो चला गया। तो अब देखो भाई साहब जिम्बू की बॉडी शॉडी इतना खतरनाक हो गया है, हमारे जिम्बू कमज़ोर सा था, अब देखो। वह सोचता है कि यार ये तो पहले ही मर गया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वह वहाँ से चला जाता है। तो जूही उसे देख लेती है कि यार ये तो जिम्बू है। तो वह बहुत खुश होती है। बाकी बातें अगले एपिसोड में करेंगे।